हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न क्रमों में से कौन सा सही है? विकल्प ए शरीर के तरल में वृद्धि होना, ऑस्मोसिस का बंद होना, एडीएच के श्रावण को रोकना, विकल्प बी एडीएच रुधिर वाहिनी पर संकुचन प्रभाव, उच्च रुधिर दाब, अधिक केशागुच्छीय रुधिर प्रवाह, जीएफआर अधिक। विकल्प सी एंजियोटेंसिनोजेन 1, एंजियोटेंसिनोजेन 2, अधिवृक्क बलकुट, एल्डोस्टेरोन। विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल संतुलन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल संतुलन। देखिए, अगर बात की जाए जल संतुलन के विषय में कि जल संतुलन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो शरीर के तरल पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा में जब क्या होती है, वृद्धि होती है, जब क्या होता है शरीर के तरल पदार्थ में क्या होता है, शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा में जब क्या होती है, वृद्धि होती है, तो शरीर में मौजूद जो ऑस्मोसेंट होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो शरीर में मौजूद ऑस्मोसेप्टर्स यह क्या होते हैं, ऑस्मोसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, यह बंद हो जाते हैं। तो जब क्या होता है, शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो ऑस्मोसेप्टर्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये न्यूरोहाइपोफिसिस से एडीएच, न्यूरोहाइपोफिसिस से क्या करते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस से एडीएच की रिहाई का और दाब को क्या करते हैं, यह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सर्वप्रथम अगर क्या होता है, कोई तरल पदार्थ की मात्रा अधिक होती तो इसकी अधिकता के कारण क्या होता है, ऑस्मोसेप्टर्स बंद हो जाते हैं और क्या होता है, हाइपोफिसिस से क्या होता है, एडीएच की रिहाई होती है, या फिर एडीएच की रिहाई को क्या होता है, रिहाई, और यहाँ पर क्या होता है, उस पर दबाव दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो एडीएच है, एडीएच रक्त वाहिकाओं यानी आरबीसी, यह क्या करता है, यह रक्त वाहिकाओं एडीएच रक्त वाहिकाओं पर इसके जो संकुचित प्रभाव होते हैं उससे क्या करता है, यह गुर्दे को प्रवाहित करता है। यह क्या करता है, यह गुर्दे को या हम कहे गुर्दे के कार्य को, यह क्या करता है, गुर्दे के कार्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके कारण क्या होता है, गुर्दे के कार्य पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वह प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, रक्तचाप पर क्या होता है, रक्तचाप में वृद्धि होती है। और क्या होता है, जो रक्तचाप में वृद्धि होती है ये क्या करती है, केशिका गुच्छीय रक्त प्रवाह, और यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, केशिका गुच्छीय रक्त प्रवाह और जीएफआर में क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ, सर्वप्रथम जो तरल पदार्थ थी उनमें वृद्धि हुई तो ऑस्मोसेप्टर्स बंद हुए, उसके कारण क्या हुआ, न्यूरोहाइपोफिसिस से एडीएच क्या हुआ, यहाँ पर एडीएच बंद हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, एडीएच ने क्या किया, यहाँ पर रक्त वाहिकाओं में क्या किया, गुर्दे के कार्य को प्रवाहित किया, जिसके कारण क्या हुआ, रक्तचाप में वृद्धि हुई। रक्तचाप में वृद्धि के कारण कोशिका गुच्छीय रक्त प्रवाह और जीएफआर क्या हुआ, यह बढ़ा। अब देखिए जो जीएफआर है इसमें गिरावट कब होगी, देखिए जीएफआर में गिरावट क्या होगी, यह रेनिन को छोड़ने के लिए, ये क्या होगी, जो गिरावट होती है जीएफआर में, यह किस लिए होती है, रेनिन
को छोड़ने के लिए, को छोड़ने के लिए रेनिन को छोड़ने के लिए जेजी कोशिकाओं को क्या करती है, यह जेजी कोशिकाओं को यह सक्रिय करती है। जेजी कोशिकाओं को यह क्या करती है, कोशिकाओं को यह सक्रिय करती है। अब देखिए इससे क्या होता है, यह जब यह क्या होती है, कोशिकाएं सक्रिय होती है, यह क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये एंजियोटेंसिनोजेन को क्या करती है, यह एंजियोटेंसिनोजेन को क्या करती है, को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित करती है। एंजियोटेंसिन 1 में क्या करती है, इसको परिवर्तित करती है। और उसके बाद देखिए जो आगे चल के क्या करती है, एंजियोटेंसिन 2 में क्या होती है, यह परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद यह क्या होती है, यह एंजियोटेंसिन 2 में यह क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या होती है, एंडेल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन रीजन करने के लिए क्या करती है, यह उत्प्रेरित करती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। अब देखिए पहला क्या कहता है, शरीर के तरल पदार्थ में वृद्धि। देखिए हमने देखा था जब क्या होता है, शरीर के तरल पदार्थ में वृद्धि होती है तो क्या होता है, ऑस्मोर सेप्टर्स क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑस्मोसेप्टर्स का बंद होना, तो ये भी यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिए क्या होता है, न्यूरोहाइपोफिसिस से एडीएच क्या होता है, यहाँ पर उसके स्रावन को रोका जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडीएच का स्रावन को रोकना, तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होता है, यह सही क्रम है। अब देखिए बी कहा जा रहा है, एडीएच रुधिर वाहिकाओं पर संकुचित प्रभाव। देखिए एडीएच क्या करता है, रक्त वाहिकाओं पर क्या करता है, यह संकुचित प्रभाव डालता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उच्च रुधिर दाब। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, गुर्दे के कार्य पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्तचाप बढ़ता है। तो यह भी यहाँ पर सही हुआ कि रुधिर दाब बढ़ेगा। अधिक केशिका गुच्छी रुधिर प्रवाह, तो यह भी सही है कि केशिका गुच्छी रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है, यह भी सही है। और जीएफआर भी यहाँ पर बढ़ जाता है, यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी दिया गया है एंजियोटेंसिनोजेन। देखिए अब एंजियोटेंसिनोजेन कब हो रहा था, जब क्या हो रहा था, जीएफआर में गिरावट आ रही थी। और इसके कारण क्या हो रहा था, यह परिवर्तित होता है जब यहाँ पर क्या होता है, रेनिन को छोड़ने के लिए यहाँ पर जब जेजीजी कोशिकाएं सक्रिय होती है तो इससे क्या होता है, यह परिवर्तित हो जाता है एंजियोटेंसिन में, ये भी सही है। और यह फिर बाद में परिवर्तित हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, यह भी सही है। उसके बाद देखिए अधिवृक्क बलकुट, उसके बाद आता है एल्डोस्टेरोन। तो यह अंत में क्या बनाता है, एल्डोस्टेरोन बनाता है, यह भी सही है। तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी दिया गया है उपरोक्त सभी, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।